पूरे बुंदेलखंड को ये साबित कर दिया है कि आप बिल्कुल माँ सारंधा की तरह हैं। उठो बच्चों, ये खोई हुई चीजों के बारे में चिंता करने का समय नहीं है। ये सच है कि यंत्र आपके दैनिक कार्यों में आपकी मदद करते हैं, लेकिन हमें पूरी तरह से इन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। परमात्मा ने हमें हाथ, पैर और एक अच्छा दिमाग दिया है। हमें इन सभी का सदुपयोग करना चाहिए। हम ही ब्रह्मास्त्र हैं। आलमगीर औरंगजेब का इकबाल बुलंद रहे। 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 कहो सलाउद्दीन, क्या खबर है? माफ कीजिए आलमगीर बादशाह, बुंदेलखंड से ब्रायन की सेना उन बच्चों के हाथों हार कर वापस आ गई है। सलाउद्दीन, सलाउद्दीन, क्या तुम्हें याद नहीं कि हमारे सामने हर शब्द को अपनी जबान पर लाना एक अजीम गुनाह है? माफ कीजिए हुजूर, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ब्रायन को हमारे सामने पेश किया जाए। जी हुजूर। ब्रायन, तुम्हारा दोबारा स्वागत है। कहो, क्या अच्छी खबर लाए हो मेरे लिए? हेलो सर, मैंने सर उनके सभी गैजेट नष्ट कर दिए हैं बादशाह सर। ये क्या सर लगा रखा है? हमने तो सोचा था कि तुम हमारे दुश्मन छत्रसाल और उन बच्चों के कटे हुए सर लेकर हमारे सामने लाओगे। कहाँ हैं वो? सिर दुश्मन? मैं इतना क्रूर नहीं हो सकता। वो मेरे साथ पढ़ते हैं। मैं बस उन्हें सबक सिखाना चाहता था। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे और ले जाकर काल कोठरी में डाल दो, और तब तक डाले रखो जब तक ये कोई अच्छी योजना ना बना ले। लेकिन सर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सर, ये उचित नहीं है। क्या सर? मुझे उनका सिर चाहिए। पहले अपनी वफादारी साबित करो। मुझे जल्द ही यहाँ से भागने की योजना के बारे में सोचना होगा। ये किंग तो बहुत क्रूर है। क्या मैंने गलत लोगों का साथ पाकर खुद को मुसीबत में डाल दिया है? स्वामी, कृपया करके भोजन कर लीजिए स्वामी। मैं अच्छा खाना नहीं बनाती ना? आप ऐसा क्यों कह रही हैं देव? हाँ, क्योंकि आपको अपने रात्रि भोज में कोई रुचि नहीं रही स्वामी। मैं आपके लिए खाना लाई और आपने कोई उत्तर भी नहीं दिया। अरे नहीं देव, असल में जब आप कमरे में आई तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे क्षमा करें। ओह बनिए मत, मैं तो बस मजाक कर रही थी। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप गहरी सोच में हो। आपको कोई परेशानी है क्या? आप मुझे बता सकते हैं। आप जानती हैं देव, ये हमारा सपना है और मेरे माता पिता का भी सपना है, जिन्होंने हमारी मातृभूमि के लिए अपनी जान दे दी, उसे दुष्ट औरंगजेब से बचाने के लिए। और अब वो दक्षिण को जीतने की योजना बना रहा है। मुझे चिंता हो रही है, उसे आगे बढ़ने से रोका कैसे जाए। तो फिर एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं और आपके गुरु बन सकते हैं, और केवल वही हैं जो औरंगजेब को दक्षिण पर कब्जा करने से रोक सकते हैं। हाँ? महाराष्ट्र के गौरव, छत्रपति वीर शिवाजी। अरे हाँ देव, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप कितनी समझदार हैं देव। यहाँ किस बात का सेलिब्रेशन चल रहा है? हाँ, हमें भी बताइए। हाँ? तुमने अब तक खाना क्यों नहीं खाया? यहाँ क्या ढोकला नहीं मिलता? ओ निजा, यहाँ कुछ जरूरी काम चल रहा है और तुम्हें अपने ढोकले की पड़ी है। हमें भी बताओ, क्या है अहम खबर? खैर, अच्छी खबर ये है कि हम महान मराठा योद्धा और राजा छत्रपति वीर शिवाजी से मिलने जा रहे हैं।
कौन है वो? वो एक बहादुर राजा हैं, जिन्होंने मराठा साम्राज्य का गठन किया है। 16 साल की उम्र में उन्होंने आदिल शाह के तोड़ना किले पर कब्जा कर लिया था। उनके पास शानदार युद्ध तकनीक है। वे भेष बदलने में माहिर हैं और अपने गुरिल्ला युद्ध के लिए प्रसिद्ध हैं। इस तरह वो मुगलों को धूल चटाने में सक्षम हैं। मैं उन्हें औरंगजेब की दक्षिण कूच की योजना के बारे में बताऊंगा, ताकि अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए उनका मार्गदर्शन मिल सके। वाह, इसमें तो मजा आएगा। हम सब भी आपके साथ चलेंगे। हम चल सकते हैं ना? हम वहाँ बहुत कुछ सीखेंगे। हाँ, क्यों नहीं दोस्तों? हम महाराष्ट्र जा रहे हैं। प्रकृति यानी नेचर हमें बहुत कुछ सिखाती है और इससे मुझे ताकत मिलती है। हेलो मेरे दोस्तों, मैं ग्रेसी हूँ। मौज मस्ती और रोमांच की इस रोलर कोस्टर सवारी में मेरे और मेरे दोस्तों के साथ हर हफ्ते आपके बीच में आती हूँ। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाओ और हमारे चैनल नीजा आनंदी को सब्सक्राइब करो।